और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को बड़े गहराई से सुनना, और मैं कोशिश करूंगा कि सरलता एवं सहजता के साथ आपके सामने रख सकूं। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे अपने सेवकाई के लिए चुना कि आप सभी को मैं परमेश्वर का उत्तम जो वचन है उसका प्रचार कर सकूं। तो एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को सुनने के लिए आपके कान खुले रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक आपका कान खुला नहीं रहेगा और जब तक आपके हृदय भूखा नहीं रहेगा तब तक आप वचन के द्वारा तृप्त नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे छोटा सा मेरे जीवन की गवाही बताकर मैं वचन पर आऊंगा, तो कृपया करके ध्यान से सुनना। पहले बार मैंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार 22 साल के उम्र में सुना। दोस्तों, 22 साल से पहले मैंने कभी भी यीशु का सुसमाचार नहीं सुना था। और जब पहले बार मैंने सुसमाचार सुना और मुझे संगति रखने के लिए बिलासपुर बुलाया गया। दोस्तों, जब मैं पहले बार परमेश्वर के कलीसिया गया, मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं था। दोस्तों, और मैं हर रविवार परमेश्वर के भवन जाने लगा। अरे आप सभी से मैं सच कहता हूं, अब विश्वास करें, मैं वचन के इतना अधिक भूखा हो गया था कि मैं हर एक जो प्रचार होता था उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था। दोस्तों, मोबाइल पर, और घर पर जाकर उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को मैं फिर सुनता था पुनः। मैं पवित्र शास्त्र पर इतना खो जाता था, और जब भी पास्टर सर प्रचार करता, 1 घंटा से ऊपर प्रचार करता था, मेरे लिए वो बहुत कम लगता था। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता था कि अभी आरंभ किया है और कितना जल्दी समाप्त हो गया। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं। दोस्तों, वचन ही परमेश्वर है। दोस्तों, और जो वचन आपके सामने में जो बोलता हूं वो परमेश्वर से प्रेरित प्रकाशन पाकर ही मैं रखता हूं। दोस्तों, वचन तैयार करने में बहुत समय लगता है। दोस्तों, बहुत सारे प्रचारक आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, उनके प्रचार को सुनना और मेरे प्रचार को सुनना बहुत अंतर रहेगा। दोस्तों, क्योंकि मैं किसी प्रचारक के प्रचार को सुनकर प्रचार नहीं करता। दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मुझे इस रविवार के लिए, शुक्रवार के लिए अच्छा वचन दे पिता परमेश्वर, नया, कि मैं विश्वासी भाई बहन के सामने रख सकूं। इसलिए दोस्तों, वचन को न गहराई से सुनना। आमीन। तो आप सभी मेरे साथ निकालना सबोदेशक 5वें अध्याय और उसका 15 पद। 1 मिनट निकालना दो सभी को। नीति वचन के बाद आता है दोस्तों सबोदेशक। निकाल लिए? सभी निकाल लिए? देखिए वचन पर क्या लिखा है। जैसा वह मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसे आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। यह सुलेमान का लिखा हुआ वचन है। दोस्तों, सुलेमान ने लगभग 3000 नीति वचन लिखे और 105 गीत गाए हैं। दोस्तों, और सुलेमान परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, और सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। दोस्तों, और आप सभी को पता होगा कि सुलेमान का जो बुद्धि था वो ईश्वर का देन था। दोस्तों, तो अर्थात जो ये पुस्तक सुलेमान ने लिखा है, परमेश्वर ने उसे लिखाया गया है। और सुलेमान का था कि जैसे वो आया था वैसे ही वो लौट जाएगा, अर्थात नंगा ही, और अपने परिश्रम का कुछ भी बदला नहीं पाएगा। दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों।
हम मनुष्य, इंसान, जिसे पिता परमेश्वर ने बनाया, जिसमें शरीर है, प्राण है और एक आत्मा है दोस्तों। प्राण किसमें रहता है? लहू में, इसे याद रखना। प्राण किसमें रहता है? लहू में। और आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहता है दोस्तों। हम जितना परिश्रम करते हैं पृथ्वी पर, ध्यान से सुनना, मसीह में आने से पहले जितना परिश्रम करते हैं वो सब चीज होता है शरीर के लिए। हर एक परिश्रम दोस्तों, सुबह उठो, दौड़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, और जितना हो सके हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि अपने लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर सके, और उसके लिए बहुत दौड़ लगाते हैं। ध्यान से सुनना, मसीह में आने से पहले एक बात कर रहा हूं, तो हम किन के लिए कमाते हैं? शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं दोस्तों। और जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो शरीर का नहीं कमाते हैं दोस्तों। शरीर के लिए अब हमारा कमाई नहीं रहता, हमारा कमाई होता है किनके लिए? आत्मा के लिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, हम जो मसीह में हैं हमें शारीरिक जीवन नहीं जीना है। हम जो मसीह यीशु में बुलाए गए हैं शारीरिक जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं दोस्तों। हमें प्रभु ने बुलाया है कि हम आत्मिक जीवन जिए। यीशु ने कहा, तुम अपने शरीर के लिए अर्थात तुम अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, ये चिंता ना करना यीशु ने साफ रीति से लिख दिया गया है दोस्तों। हम चिंता क्यों करें? हम क्यों डिप्रेशन में चले जाएं दोस्तों, जब हमारा चिंता करने वाला प्रभु है? हम क्यों चिंता करके अपने शरीर को नष्ट करें, अपने आत्मा को धीरे धीरे बुझता चला जाए, उसके ओर चले जाएं दोस्तों, जब हमारा चिंता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो। मत्ती 11:28 में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्या आप पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पर विश्वास करते हैं? क्या आपको विश्वास नहीं है दोस्तों कि यीशु ने साफ रीति से कहा है कि बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यदि तुम बीमार हो मेरे पास आओ, और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यदि तुम्हें अशांति है तो मेरे पास आओ, मैं तो हूं तुम्हें जो शांति देने वाला हूं। यदि भूखा हो तो मेरे पास आओ, मुझसे बेहतर चरवाहा कोई नहीं है। मैं ही वो चरवाहा हूं जो तुम्हें हरी हरी चराइयों पर चराता हूं। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा फिक्रमंद है, हमारे विषय में सोचता है, हमारे विषय में चिंता करता है, फिर क्यों हम शरीर के ओर ज्यादा ध्यान देते हैं दोस्तों? क्यों हम शरीर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने लगाते हैं, ना कि आत्मा पर? इंसान जीता है और पैसा कमाता है, खाना खाता है और फिर मर जाता है। जीता है इसलिए ताकि कमा सके, कमाता है इसलिए ताकि खा सके, और खाता है इसलिए ताकि कमा सके, लेकिन अंत में मर ही जाता है दोस्तों। उस समय ना फिर शरीर रह जाता है, और ना ही खाना रह जाता है, और ना ही पैसा रह जाता है। याद रखना दोस्तों, जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर जन्म ले हैं ये सत्य है, तो हम एक दिन मरेंगे भी, यह अटल भी है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं पृथ्वी पर नहीं मरूंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, हम जो मसीह यीशु में है, यीशु मसीह ने हमसे साफ रीति से कहा है, मुझ पर विश्वास कर तू कभी भी नहीं मरेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई वचन पर चलेगा वो कभी भी नहीं मरेगा। ये ईश्वर का कहा हुआ वादा है दोस्तों, और उसके वचन पर चल के देखो, आपसे सच कहता हूं आप लोग नहीं मरोगे। पौलुस ने कहा मैंने जीवन को प्राप्त कर लिया, क्योंकि पौलुस ने समझ गया कि जीवन देने वाला जीवन दाता है तो यीशु नर्सरी है, और मैंने यीशु को पा लिया अर्थात जीवन को पा लिया। अब मैं उस पर हूं, किस पर? यीशु मसीह पर, और मैं उस पर बना हुआ हूं, इसलिए मृत्यु मेरे जीवन पर बना नहीं रहेगा। हालेलुया। ये जो शरीर है नाशवान है दोस्तों, आत्मा अविनाशी है। ध्यान से इस बात को आप समझ लेना। और आज मैं आप सभी से कहता हूं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पूरा घर पर जाकर पढ़ना दोस्तों। 15 अध्याय को लिख लीजिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वहां पढ़ लेना। यीशु मसीह ने कहा था दोस्तों, देखो मैं तुमसे एक भेद की बातें कहता हूं, हम सभी के सभी नहीं मरेंगे। यीशु किस बात को कह रहे दोस्तों?
क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हराया था दोस्तों। हालेलुया। एक ऐसा खुदा था जिसने शरीर समेत मुर्दा में से जी उठा था दोस्तों, शरीर को भी नहीं छोड़ा था। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, मैं तुम सभी से एक भेद की बातें कहता हूं। देखो, हम सभी के सभी नहीं मरेंगे, परंतु क्षण भर में बदल जाएंगे। हालेलुया। और ये कब होगा? तुरही फूंकते ही। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, हम क्षण भर में दोस्तों बदल जाएंगे। हम आंख के जो पलक है से झपकन मतलब बंद करने नहीं पाएंगे, उससे पहले ही हम बदल जाएंगे। और मैं आपसे सच कहता हूं, आपके शरीर को भी यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं छोड़ेगा, परंतु आपको शरीर की भी वो उठा लेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ना देकर परमेश्वर के आत्मा को और ध्यान दें। हालेलुया। एक वो होता है जो जोड़ने वाला होता है, ध्यान से सुनना। वो बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है और अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जोड़ता है। और एक होता है खाने वाले, वो किसी के लिए नहीं जोड़ता, यहां तक कि ना कि अपने लिए। वो कहता है कि हम रहे आज का ही जीवन है तो आज ही काफी है। हालेलुया। परंतु आप सभी को पता है कि एक होता है जोड़ने वाला और एक होते खाने वाले। इन दोनों का एक दिन मृत्यु होना है। एक व्यक्ति दो चीताओं को देख रहा था दोस्तों, एक था जो जोड़ने वाले, एक था सिर्फ खाने वाले। अब जब दोनों के चीता जल गया और राख बचा, तब उसने राख को देखकर कहा, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, दोनों को राख एक ही जैसा है, एक जोड़ने वाला का और एक खाने वाला का। आप किस में आते हैं दोस्तों? जोड़ने वाले, खाने वाले, किसमें है दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मसीह में हैं। याद रखना, हम किस पर है? मसीह पर है। अब पौलुस ने कहा था, मैंने मसीह पर अपने आप को चढ़ा दिया हूं। किस पर? क्रूस पर। हालेलुया। अब हम शरीर पर जीवित नहीं रहेंगे, हमें आत्मा पर जीवित रहना है। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, हर एक इंसान को पता है कि एक दिन उनका मृत्यु होना है, यह अनिवार्य है दोस्तों। फिर भी वो शरीर से बहुत प्रेम करता है, बहुत अधिक प्रेम करता है दोस्तों। यिर्मयाह अध्याय 2:32 पर लिखा है, क्या कुमारी अपने श्रृंगार, दुल्हन अपनी सजावट भूल सकता है? कभी भी नहीं। परंतु ईश्वर कहता है, लोग मुझे भूल गए हैं। यहां पर कोई भी ऐसे कुंवारी नहीं होगा जो सजावट या श्रृंगार करके न आया हो कलीसिया। अब तो पुरुष लोग भी करने लग गए हैं, तो कभी नहीं भूलते दोस्तों। लेकिन ईश्वर कहता है, परंतु मुझे भूल जाते हैं। सजावट को तो नहीं भूलते हैं, अब मुझे भूल जाते हैं। कमाई को तो नहीं भूलते, परंतु मुझे ही भूल जाते हैं। और यह बात सत्य है दोस्तों। जिसने शरीर दिया, जिसने प्राण दिया, जिसने आत्मा दिया, उसी को हम भूल जाते हैं। और जिसने जो शरीर है जो एक दिन मिट्टी पर मिलेगा, उसके लिए मेहनत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य शरीर से अधिक और किसी से प्रेम नहीं करता। शरीर का सुख, शरीर का आनंद, इसमें पूरे जीवन को बिता देते हैं। ध्यान से सुनना, शारीरिक मनुष्य जो शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं और एक आत्मिक जीवन जीने वाले मनुष्य, दोनों इस बात को कहता है कि कुछ भी लेकर हम ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे सुलेमान ने कहा था, नंगा आया था नंगा ही चले जाएंगे। दोनों इस बात को कहता है दोस्तों। परंतु मैं आप सभी से कहना चाहता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, शरीर का जिस दिन हमारे शरीर पर चोट लगता है, हम सभी को दिखाई देता है कि हमारे शरीर पर चोट लगा, चाहे वो हाथ पर हो चाहे वो पैर पर हो। और एक शरीर पर चोट लगता है और पूरे शरीर दर्द करता है। ऐसा नहीं होता कि उंगली में चोट लगा तो उंगली ही दर्द करे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, पूरे शरीर दर्द करता है। लेकिन जिस दिन आत्मा को चोट लगता है दोस्तों, उस दिन पवित्र आत्मा दुखी होता है। और जिस दिन आप पाप करते हो, उस दिन आत्मा को चोट लगता है, जो आत्मा पिता परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है दोस्तों। परंतु हम किन पर ज्यादा ध्यान देते हैं? शरीर पर। हम अपना उस चेहरा को खूब सजाते हैं जिस पर लोगों को ध्यान होता है, कितना मेकअप करते हैं जिस पर लोगों का ध्यान होता है,
बहुत सब तो आकर्षित करने के लिए भी मेकअप करते होंगे, परंतु अपने आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करते जिस पर ईश्वर का ध्यान होता है। दोस्तों, क्या प्रभु परमेश्वर ने नहीं कहा था कि मेरा दृष्टि मनुष्यों के मन पर रहता है? ईश्वर की दृष्टि किन पर रहता है दोस्तों? वो हमारे मन को देखता है। सभी कहना, ईश्वर हमारे अंदर झांक कर देखता है। हाथ नहीं मिलाना, अपने पड़ोसी से देखे और कहे, तुम कैसे जीवन जीते हो, शारीरिक या आत्मिक? जवाब दे दीजिए जोर से। देखिए, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि कैसे कहूं, आत्मिक कह रहा हूं तो झूठ कह रहा हूं, शारीरिक कह रहा हूं तो पोल खुल जा रहा है। फिर पता चल जाएगा नाम बड़े और दर्शन कितना छोटे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं ये वचन आप ही के लोगों के लिए है दोस्तों, क्योंकि आप ऐसी ही चाल चलन चलते हैं दोस्तों, शारीरिक चाल चलन। याद रख लेना, यीशु मसीह ने कहा था, ना तो तुम संसार के हो ना तो तुम शैतान के हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हमें संसार के अनुसार चाल चलन नहीं चलना है, उन अविश्वासों के जैसे चाल चलन नहीं चलना है दोस्तों, अविश्वासों के जैसे उठना और बैठना नहीं है। हम तो आत्मिक जीवन पर चाल चलन चलना है दोस्तों, आत्मिक जीवन के अनुसार चलना है। यदि आपको आत्मिक जीवन चलने में तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह के जीवन को देखें, उनके चेले प्रेरितों के जीवन को देखें। इन लोग भी शारीरिक जीवन जीते थे दोस्तों यीशु में आने से पहले, और शरीर के अनुसार जीवन अपने व्यतीत करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चुना तो शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार जीवन जिया है दोस्तों। और हमें देखें, 2016 से प्रभु भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी आत्मिक चाल चलन नहीं चलते, अभी भी आत्मा के फल ही नहीं दिखाई देता। मुंह से जब भी चाहिए तब गलत शब्द ही निकाल देते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां बैठे संगति करें, विश्वास करें, नहीं करेंगे, यहां रहो तो यहां नहीं रहेंगे, वहां बैठेंगे जहां बुराइयां हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा काम ना करें दोस्तों। हमें अपने अंदर को सजाना है जिस पर परमेश्वर का ध्यान होता है, चेहरे को नहीं जिस पर लोगों का नजर होता है। हालेलुया। आज लोग घंटों समय तैयारी में दे देते हैं, कितने समय नहीं लगता महिला लोगों को सबसे अधिक। आज भी बहुत समय लगा होगा ना सुबह तैयार होने में, सुबह उठकर आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय लगा होगा, कितने समय लगता है ना तैयारी होने में। लेकिन जब बाइबल पढ़ने का समय आ गया, प्रार्थना करने का समय आ गया, तो उतना समय नहीं दे पाते जितना स्वयं को सजावट में समय देते हैं। मैं इस साड़ी में अच्छा लगूंगा कि नहीं, नहीं इसे पहन के नहीं जाऊंगा, उसे पहन कर जाऊंगा, अच्छा नहीं उसमें भी अच्छा नहीं लगेगा, इसे जाऊंगा, अच्छा ये जो क्या कहते हैं लिपस्टिक है, ये नहीं ये अच्छा नहीं रहेगा, ये काला वाले लगा लेता हूं। मैं सच कह रहा हूं, इतने अधिक समय देंगे अपनी तैयारी करने के लिए, परंतु बाइबल और प्रार्थना में उतना समय नहीं दे पाते। वचन कहता है दोस्तों, नीति वचन अध्याय 30-31 पद। चलिए, मुझे तो ये पद याद है, परंतु मैं चाहता हूं आप पढ़ें, खोल लीजिए। जी, नीति वचन अध्याय 30 का 31 पद। शोभा तो निकाल लीजिए, क्या लिखा है? शोभा तो झूठी। जी, नीति वचन अध्याय 31 का 30 पद, 31 का 30। चलिए, क्या लिखा है वहां? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। ध्यान से सुनना, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। जितना हम तैयार होते हैं या जितना हम समय तैयारी को देते हैं, उससे बढ़कर उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जो उसकी भय अर्थात परमेश्वर से डरते हैं। हालेलुया।
मैं आप लोगों के मेकअप के खिलाफ नहीं हूं, सजरे सवरे अच्छा बात है, लेकिन उससे भी अधिक समय परमेश्वर को दिया करे। ऐसा ना हो कि एक गलीब ने फरमाया था, उनकी खूबसूरत चेहरे से नकाब क्या उतरी, जमाने भर के नियत बेनकाब हो गई। ऐसा ना हो कि खूबसूरत चेहरे से नकाब निकले तो पता चलता है कि अंदर तो बदसूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से आपको ऐसे महिला और पुरुष मिल जाएंगे दोनों कलीसिया के अंदर, जो कलीसिया के अंदर ही पवित्र जीवन जीते हैं। किनके अंदर? कलीसिया के अंदर ही 2 या 3 घंटा के लिए, और जैसे कलीसिया से बाहर निकला संसारिक जीवन शुरू कर देते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, और ये बात मैं आपके बीच कह रहा हूं तो समझ लेना मेरे दृष्टांत, मेरा इशारा किधर है। हालेलुया। जिनको बुद्धि हो वो समझ ले। हालेलुया। कि अगेश्वर विश्वासियों से क्या कहते हैं? अगेश्वर मैं हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, अपने चेहरे की सजावट तैयारी करने से अधिक आत्मा को तैयार करें। हालेलुया। 10 कुमारी के दृष्टांत में यही बात लिखा गया था दोस्तों। 5 था जो अपने आप को तैयार किए थे, लेकिन 5 था जो आत्मा को तैयार किए गए थे। और जिन्होंने अपने आप को तैयार किए गए थे वो यही छोड़ दिए गए, और जिन्होंने आत्मा को तैयार कर लिया गया था, यीशु आया और उसे उठाकर अपने साथ ले गया। आमीन। कलीसिया ब्यूटी पार्लर नहीं है दोस्तों, इस बात को आप याद रख लेना। एक बार मैं फिर कहता हूं, कलीसिया ब्यूटी पार्लर नहीं है। यहां पर चेहरा नहीं परंतु आत्मा की सुंदरता होता है। यहां पर आत्मा निखरता है, चेहरा नहीं, जिस पर यहोवा की नजर होती है। कलीसिया एक दर्पण के समान है दोस्तों। यहां आपकी सुंदरता नहीं, आपके चाल चलन को बताते हैं। दर्पण में आप अपने चेहरे को देखते हैं, लेकिन कलीसिया जो दर्पण है वहां आपकी वास्तविक दशा को दिखाता है दोस्तों। इस बात को याद रख लेना। हालेलुया। कलीसिया आ रहे हैं, और कलीसिया पर आपको वचन जो प्रभु के दास सुना रहे हैं वो आपके सुंदरता को नहीं, आपके अंदर की बुराई के विषय में बताते हैं। इस बात को हमें समझना होगा दोस्तों। हालेलुया। इसलिए बाइबल रूपी दर्पण में आपको सारे बुराई, आपके सारे वो क्रोध, वो आपकी निंदापन, वो आपका चुगलखोरी, वो आपके नशा करने का लत, वो आपके परमेश्वर से दूरी रहना आदि तभी सभी प्रकार के प्रश्न के उत्तर आपको बाइबल में मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 के 5 यहां लिखा गया है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। हालेलुया। कितना बेस्ट बात लिखा है, इससे भी सुलेमान ने लिखा है दोस्तों। काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, और तुम लोग गोरी हो परंतु काली हो अंदर से। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछे, जी जी कोरोना वायरस से तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ नहीं मिलाना है। पूछिए तुम कौन हो, कारी या गोरी? छत्तीसगढ़ी में कहूं क्या? नहीं ज्यादा हंसोगे। ऊपर से और अंदर से क्या हो? जी बता दीजिए। इसमें पुरुष लोग भी, आप लोग भी शामिल हैं। मैं जानता हूं प्रश्न का उत्तर नहीं है। हालेलुया। हमें ऊपर से भी गोरा होना है और अंदर से भी गोरा होना है। हालेलुया। तन का जो काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं चलेगा। हालेलुया। आप सभी समझ पा रहे हैं दोस्तों? देखिए वचन क्या कहता है दोस्तों। परमेश्वर ने कहा, मेरी जो नजर है हर एक मनुष्य के चाल चलन पर रहता है दोस्तों। अर्थात हम जो भी काम करते हैं पृथ्वी पर, यीशु मसीह उसे देखता है। हर एक काम दोस्तों, आप समझ लीजिए, जो भी आप पृथ्वी पर काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह उसे देखता है। सुंदरता
देखिए, हर एक परमेश्वर के बनाए हुए हम हैं दोस्तों। और भारत में आपको सभी प्रकार के लोग मिल जाएंगे। यहाँ नेपाल भी मिल जाएंगे, नेपाली लोग मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया लोग मिल जाएंगे, अमेरिका लोग, सभी प्रकार के मिक्सिंग कहाँ है? भारत देश में। बांग्लादेश काला भी मिल जाएगा आपको। ध्यान से सुनना दोस्तों, जिस दिन इब्लिस, जिसे शैतान कहा गया है, उसने घमंड किया दोस्तों अपनी सुंदरता पर कि मैं बहुत अधिक सुंदर हूं, और उसने घमंड किया दोस्तों, और उसे पृथ्वी, माफ करना, स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इसलिए हमें अपने चेहरे पर घमंड नहीं करना है कि हम इतना अधिक सुंदर हैं। हमें घमंड करना होगा कि हम मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। हमें अपनी प्रशंसा करना तो इस बात पर करना है कि हम पहले पाप में थे, आज प्रभु यीशु मसीह में हैं। बाइबल पर कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ गोरा लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, कहीं पर भी नहीं लिखा है। हालेलुया। यदि लिखा होता तो मैं इस प्रचार नहीं करता। आपको पता है मैं कैसा हूं, लेकिन मैं अपनी मां के लिए बहुत सुंदर हूं, उसका लाल हूं। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है कि वो, जैसे श्रेष्ठ गीत 1 के 5 में क्या लिखा है? मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। हालेलुया। हमें सुंदर बन के रहना है, जो प्रभु यीशु मसीह को भाता है। जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी ही प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी अपनी सुंदरता या कभी भी अपने धन पर घमंड ना करना, नहीं तो आप भी गिरा दिए जाएंगे आत्मिक जीवन से, और एक दिन गिरा दिए जाएंगे पृथ्वी से नीचे नरक में। हालेलुया। हम तो घमंड करेंगे परंतु प्रभु यीशु मसीह पर। आगे लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कोई मनुष्य, जैसे माफ करना, मसीह जीवन संसारिक जीवन नहीं है दोस्तों, और एक मसीह जीवन जीने वालों को इसे संसारिक भी बनाना नहीं है दोस्तों। हमें जैसे संसारिक लोग जीवन जीते हैं, परंतु मसीह जीवन है आत्मिक जीवन है, और इसे आत्मिक जीवन पर ही बनाकर रखना दोस्तों। संतुलन आपका हमेशा बना रहना चाहिए, कभी भी आपके संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं मानता हूं हम सभी शारीरिक मनुष्यों के बीच में रहते हैं जहां अधिक से अधिक बुराई पाप होता है दोस्तों, परंतु वहां पर हमें अपने संतुलन बनाकर रखना है, ना कि संतुलन खोना है। वचन पर लिखा है दोस्तों बार बार कि हम मसीह यीशु में हैं, उन्हें संसारिक जीवन जीने के अधिकार नहीं है दोस्तों। हम जो मसीह यीशु में हैं, हमें मसीह यीशु के जैसे जीवन जीना है। आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? जो कोई समझ पा रहे हैं मेरे साथ बोलना आमीन। हालेलुया। कोई मनुष्य अपने शरीर से बैर नहीं करता दोस्तों, ये बाइबल पर लिखा गया है। हालेलुया। एक दिन मैं एक स्त्री से बात कर रहा था जो बहुत सुंदर थी दोस्तों, बहुत अधिक सुंदर। और बात करने के बाद एक ने कहा, वो लड़की थी, कितना गोरी है ये, समझना कितना गोरी है ये, परंतु जो बहुत खूबसूरत थी वो पाप कर रही थी दोस्तों। बातों को समझना दोस्तों, सुंदरता ये नहीं है कि हम कितना सुंदर हैं, सुंदरता ये इस बात पर होना चाहिए कि हम परमेश्वर में कितना बने हुए हैं। हालेलुया। एक दिन गोरी जो चमड़ी है या काली जो चमड़ी है वो 6 फीट नीचे जमीन के अंदर पच जाएगी दोस्तों। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर है, कितना अद्भुत बात है जो यीशु मसीह ने बताया है दोस्तों। जो यीशु मसीह पर है, चाहे वो गोरी हो या चाहे वो काली हो, यीशु मसीह उस शरीर को भी उठा लेगा दोस्तों। जैसे सबोपदेशक 9 के 4-5 में कहा था कि जीवित कुत्ता मरे हुए सी से बढ़कर है। ठीक है, जो जीवित है वो इतना बात जानता है कि एक दिन वो मरेगा, परंतु जो मर गया वो अपने स्मरण नहीं कर सकता, वो नहीं जानता दोस्तों। हम जो जीवित हैं, हमें एक दिन ये बात को पता है और होना भी चाहिए हर एक विश्वासी को कि आगे जाकर हम सभी का न्याय होना है परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने। जो चला गया हम उसके लिए सिर्फ दुख जाहिर कर सकते हैं दोस्तों, उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, हम अपने जीवन से बुराइयों को दूर कर सकते हैं दोस्तों। बाइबल पर साफ रीति से लिख दिया कि शरीर आत्मा के विरोधी है दोस्तों।
मैं एक बार फिर कहता हूं, शरीर आत्मा का विरोधी है दोस्तों। ये जो शरीर है ना दोस्तों, ये आत्मा से लड़ता है और शरीर कहता है कि देख तू अपनी अभिलाषा को पूरा कर, जो तू तेरा इच्छा है उसे तो पूरा कर, तू नशा करना चाहता है तो नशा कर, ये शरीर कहता है दोस्तों। तू व्यभिचार करना चाहता है तो व्यभिचार कर, ये शरीर कहता है दोस्तों। यदि तुझे अश्लील वीडियो देखना तो अश्लील वीडियो देख, ये शरीर कहता है दोस्तों। तुझे गाली बकना है तो गाली बक, ये शरीर कहता है दोस्तों। लेकिन आत्मा इसके विपरीत है दोस्तों। आत्मा कहता है कि नशा ना कर, कि ऐसा ना हो कि तेरे कारण एक दिन मुझे भी नरक जाना पड़े। ये आत्मा और शरीर लड़ते हैं दोस्तों, और वहां हमें फैसला लेना पड़ता है कि हम किसका सुने, शरीर का या तो फिर आत्मा का। और जिसका हम सुनते हैं वही जीवंत होता है दोस्तों। इस बात को आप याद रख लेना मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों। शरीर और आत्मा दो वृक्ष के समान है दोस्तों। एक बार फिर कहता हूं, शरीर और आत्मा दो वृक्ष के समान है। जिस पर वृक्ष लगाएगा वही फल लाएगा दोस्तों। शरीर पर आप ध्यान लगाओगे, बीज डालोगे तो शरीर के अनुसार फल आएगा। आत्मा पर बीज डालोगे तो वो आत्मा के अनुसार फल लाएगा और फलवंत होगा दोस्तों। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं वही जीवन के वृक्ष का फल पाएगा दोस्तों। स्वर्ग दूतों का फल उसे प्राप्त होगा दोस्तों। हालेलुया। मेरे साथ एक पत्री को निकालना, रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसका 10 पद निकालना। जी ध्यान से सुनना दोस्तों। यदि मसीह तुम में है, जी ध्यान से सुनना, मसीह तुम में है, ये हमारे विषय। यदि मसीह हमारे अंदर है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। तो देह अर्थात शरीर पाप के कारण मरी हुई है। हमारे शरीर के अंदर पाप नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये पाप के कारण मरा हुआ है दोस्तों। परंतु आगे, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देह पाप के कारण मरा हुआ है परंतु आत्मा धर्म के काम के कारण जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं दोस्तों, देख ध्यान से सुनना। एक दृष्टांत आप लोगों को मैं बताता हूं समझने के लिए। एक प्रभु के दास के वचन पर विश्वास करके एक व्यक्ति कलीसिया पर आया। ध्यान से सुनना, ये आपसे भी जुड़ा हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति कलीसिया पर आया, वो संगति रखने लगा, परमेश्वर के वचन पर चलने लगा, परंतु आगे जाकर भविष्य में वो परमेश्वर के वचन पर स्थिर नहीं रहा दोस्तों। फिर भी वो परमेश्वर के भवन आता था, प्रार्थना करता था, संगति रखता था, विश्वासों से हाथ मिलाता था, परंतु उसका आत्मिक जो जीवन था वो बूझ चुका था दोस्तों। कहलाने के लिए वो भी विश्वासी ही है लोगों की नजर में, परंतु अंदर से विश्वासी नहीं था। आप सभी को पता होगा कि यीशु के 12 चेले में से एक चेला था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। वो भी चेला था दोस्तों, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि ये ही चेला है जो आगे मुझे पकड़वाएगा। यीशु को इस बात को पता था कि ये ही चेला है जो आगे जाकर यहूदियों और फारिसियों के से मुझे बेच देगा उनके हाथों पर। हालेलुया। प्रभु के जो दास होता है दोस्तों, उसे बात परमेश्वर प्रकट करता है बहुत सारे बात कि कौन कलीसिया पर स्थिर है और कौन परमेश्वर के वचन पर बना हुआ है, और कौन है जो दो प्रकार के जीवन जी रहे हैं, और कौन है जो परमेश्वर से बढ़कर काम को महत्व देते हैं। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं दोस्तों, परंतु मैं आप लोगों से कहता हूं दोस्तों, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह कभी नहीं कहा था कि अगेश्वर ये नहीं है इसके लिए प्रार्थना ना कर, ये विश्वास योग्य नहीं इसके लिए प्रार्थना ना कर। कितने बार मन ने कहा है दोस्तों मेरा,
कितने बार कि मैं एक सुसमाचार प्रचार करना बंद कर दूं, इच्छा नहीं होता प्रचार करने के लिए, कारण लोगों के चाल चलन, कारण परमेश्वर में समर्पित नहीं है, कारण परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू वचन का प्रचार कर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, इस नगर में मेरे बहुत सारे लोग हैं। यही बात पौलुस से भी कहा था दोस्तों, इसलिए मैं वचन का प्रचार करता हूं। दोस्तों मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक पिता आनंदित तभी होता है जब उसका बेटा आज्ञाकारी हो, तभी वो पिता आनंद से झूम उठता है। लेकिन वो पिता दुख तब होता है जब उसके बेटा आज्ञाकारी ना हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई बंधन नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। अब कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, यीशु से जुड़ना चाहते हैं जुड़कर आगे अपना जीवन जिए, छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपा करके दोहरा जीवन ना जिए। कृपा करके यीशु से ज्यादा महत्व अपने काम को मत दीजिए। दोस्तों याद रख लेना, शरीर में कहा था, अब भी कह देता हूं कि शरीर आपका छूट जाएगा दोस्तों, लेकिन आत्मा जिसका न्याय होगा दोस्तों। और जो आत्मा को तैयार करता है, आत्मा पर मजबूती के साथ खड़े रहता है, आशा विश्वास के साथ खड़ा रहता है, वो ही परमेश्वर के राज्य पर होगा। पूरे बाइबल पढ़ लीजिए, चाहे पुराना नियम हो या नया नियम हो, यीशु ने साफ रीति से कहा है दोस्तों कि जो आज्ञा के पालन करता है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन पर चलता है, परमेश्वर के राज्य उन्हीं का है। आमीन, हालेलुया। मैं वापिस आता हूं दोस्तों, मानव शरीर परमेश्वर ने एक योजना के तहत दिया गया था दोस्तों। आदम को जब पिता परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था तो एक महान परमेश्वर का योजना था मनुष्यों के लिए। और परमेश्वर ने आदम से कहा था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को मैं पृथ्वी पर फैला दूंगा। और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था दोस्तों सारे जानवरों पर, हर एक जानवर जो पृथ्वी पर रेंगने वाला हो, आकाश पर उड़ने वाला हो या समुद्र पर रहने वाले, उन सब पर उसे अधिकार दिया गया था। किन्हें? आदम को दोस्तों। बस एक ही आज्ञा दिया गया था कि तू फल ना खाना। ध्यान से सुनना दोस्तों। और पिता परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू उस फल को खाया उस दिन आत्मा नष्ट होगा, आत्मा मरेगा। और आदम और हव्वा ने वही गलती को किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारे सामने भी आज्ञा है दोस्तों। और आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी आज्ञा है जिसे मैं पालन करूंगा और वहां पहुंचूंगा, कौन सी आज्ञा है जिसे मैं ठुकराता और नीचे जाऊंगा। एक प्रभु के महान दास था दोस्तों, वो बहुत बुजुर्ग हो गया। लालटेन जलाकर वो पवित्र शास्त्र के पुस्तक को पलट रहा था, एक एक आज्ञा को देख रहा था। एक ने पूछा क्या देखते हैं? उसने कहा कि मैं देख रहा हूं कि पूरे जीवन पर मैं कोई आज्ञा से बच तो नहीं गया, कोई आज्ञा मुझसे छूटा तो नहीं है, बस उसी को मैं देख रहा हूं। हमें देखना होगा दोस्तों कि कौन से आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, कौन से आज्ञा है जिसका पालन हम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत से एक ही पाप पर बार बार गिरते हैं, एक ही पाप पर माफी मांगते कि प्रभु मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। यीशु माफ करता है और कल फिर वही काम को आप करते हैं। वही काम को दोस्तों मैं जानता हूं बहुत बार एक ही पाप पर आप बार बार गिरते हैं दोस्तों, और हर बार आप माफी मांगते हैं, ईश्वर आपको माफ करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो लिस्ट बनाए, एक कौन सा पाप है जिसे मैं नहीं करता और एक कौन सा पाप है जिसे आज भी मैं शरीर पर कर रहा हूं, और प्रभु से उससे माफी मांगे। और मैं आपसे सच कहता हूं उस पाप से भागे जिससे आप बार बार करते हैं दोस्तों, तो ही आप जीवंत बनेंगे यूसुफ के जैसे। नहीं तो याद रखना, शरीर की अभिलाषा, जीवन की अभिलाषा और ये जीवन का घमंड और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है दोस्तों। और इसी आंखों के अभिलाषा में ना हव्वा फंसी थी दोस्तों। शैतान ने उसके पास जाकर उसे सिर्फ स्वप्न दिखा दिया, उसके मन पर डाल दिया कि तू फल को खा ले। स्त्री ने देखा फल अच्छा है, देखने में बहुत बेस्ट है, बुद्धि देने में चाहने योग्य है, तोड़ के खाया। यह आंखों की अभिलाषा था जिसे शैतान ने डाला दोस्तों।
ये आंखों के अभिलाषा आपके अंदर भी शैतान डालता है दोस्तों, चाहे वो किसी पुरुष के विषय पर हो या चाहे किसी भी स्त्री के विषय पर हो, और इसी से आपको भागना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। देखिए, पिता परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा तो फल को ना खाना, फल को खाया, उनके जीवन पर मृत्यु आ गया दोस्तों, मृत्यु। ध्यान से सुनना, पिता परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम, तेरे कारण भूमि श्रापित हो गया। इससे पहले भूमि श्रापित नहीं था, अब श्रापित हो गया है। अब वो तू अपने माथे के पसीने का फल खाया करेगा, खेती का काम किया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया था। परमेश्वर ने इस बात को कहा दोस्तों, उत्पत्ति आप देख सकते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से लेकर 19 पद तक। पिता परमेश्वर ने कहा, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, परिश्रम करेगा, खेती के काम किया करेगा, दुख के साथ रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा हम मिट्टी से जुड़े रहते हैं दोस्तों, और हमेशा इस बात को याद रखना कि एक दिन इसी मिट्टी पर हमें क्या करना है, मिलना है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, शरीर में जीवन जीने वाले भाई बहन पिता परमेश्वर की संतान नहीं है दोस्तों। हालेलुया। आदम ने पाप किया, उनके जीवन पर मृत्यु आया दोस्तों, शोक आया, दुख आया, तकलीफ आया। जिस दिन हम भी पाप करते हैं, याद रख लेना, हमारे भी जीवन पर मृत्यु आएगा। आदम आत्मिक जीवन जीने वाला था दोस्तों, उसमें इतना तेज था कि वो परमेश्वर को देख सकता था। आदम में इतना रोशनी था कि पिता परमेश्वर हर दिन उसके सामने आकर बात करता था दोस्तों। पूरे बाइबल में आपको आदम के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा जो परमेश्वर का दर्शन पाया हो, लेकिन आदम था जो परमेश्वर का दर्शन पाया था दोस्तों। लेकिन जिस दिन पाप किया, आदम छिप गया दोस्तों, उनके जीवन पर मृत्यु आया। जिस दिन आप भी पाप करते हो, याद रखना, आप परमेश्वर से छिपने की कोशिश करते हैं और उसी दिन आपके भी जीवन पर क्या आएगा, मृत्यु। और ये मृत्यु अनंत काल का मृत्यु है दोस्तों, वहां से कोई भी बाहर नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर पर आपको नहीं जीना है। शारीरिक अभिलाषाओं के लिए जीना सबसे बड़ा मूर्खता है दोस्तों। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया हूं। यीशु ने आपके लिए दाम दिया है दोस्तों, यीशु ने आपको मोल ले लिया गया है दोस्तों। अब आपको अपने अनुसार नहीं, आपको मसीह के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने आपके पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया है दोस्तों। अब आपको पाप में जीवन नहीं जीना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु से कहें कि यीशु, जैसे तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र बना। हालेलुया। यीशु ने कहा है दोस्तों, मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना महान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और मेरे ख्याल से उसके 11 पद में, सच्चा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। उससे कहे ना मेरे प्यारे भाई और बहनों कि तू पवित्र, मुझे पवित्र बना। वो हमारा चरवाहा है दोस्तों, आपको वो चराएगा। हालेलुया। यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं या पाप में आप फंसे हुए हैं, उससे आपको बाहर निकालेगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, शरीर का सुख आपको नरक की भयानक दुख आग में ले जाएगा दोस्तों। हे मेरे भाइयों और बहनों, शरीर को नियंत्रित करने में आपको दुख होगा, परंतु यह दुख आपको पाप से मुक्त कर देगा दोस्तों। शरीर में आपको दुख उठाना होगा दोस्तों, क्योंकि शरीर बार बार आपसे पाप करवाने की कोशिश करेगा, एक बार नहीं, बार बार। लेकिन शरीर के दुख को आप सह लो दोस्तों। हालेलुया। आपको आत्मा में शांति मिलेगा। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने आंखों को बंद कर लेना। धन्यवाद पिता, शुक्र है प्रभु। हे आसमानी पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। शुक्र है प्रभु, आज के प्रार्थना सभा पर आपने आशीष दिया प्रभु, बरकत दिया खुदावन। वचन जो आज मैंने प्यारे भाई बहनों के सामने रखा है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन जी सके प्रभु।
और हम सभी के साथ रहना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार है परमेश्वर पिता, किसी प्रकार के रोग में ग्रस्त है, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से वे अच्छे हो जाएं, छू ले प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के वचन के अनुसार यदि कोई शारीरिक जीवन जी रहे हैं पिता परमेश्वर, उसे आत्मिक जीवन जीने के लिए शक्ति दे पिता, सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद विनती को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन।